9 लोगों का हाइकर ग्रुप बर्फीले पहाड़ों के सफ़र पर निकला, लेकिन वापस लौटे सिर्फ उनके शव। फटी हुई टेंट और कुछ की आंखें और जीभ तक गायब थीं। आखिर उस रात क्या हुआ? आज 65 साल बाद भी इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। इन 9 लोगों की टीम को इगोर डियात्लोव लीड कर रहे थे। सभी स्टूडेंट्स थे, इंजीनियरिंग और रेडियो स्टूडेंट्स, और सभी एक्सपीरियंस ट्रैकर थे। उनके पास सर्द मौसम में सरवाइव करने का पूरा अनुभव था। उनका मिशन था माउंट ओटोर्टन पहुंचना, लेकिन वो कभी वहां नहीं पहुंचे। 26 फरवरी को टेंट मिली, वो भी आधी बर्फ में दबी हुई और अंदर से फटी हुई। अंदर का सामान सही सलामत था, लेकिन कोई हाइकर वहां नहीं था। बर्फ में कुछ शव पाए गए, बिना जूते, बिना जैकेट, ठंड में जम चुके। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी कि कुछ के शरीर पर भयंकर चोटें थीं। किसी की पसलियां टूटी, किसी की खोपड़ी और लुडमिला की आंखें और जीभ गायब थी। तो आखिर क्या हुआ उस रात? कहा गया कि हिमस्खलन के डर से हाइकर भागे, लेकिन अगर ऐसा था तो टेंट में खाना बना हुआ क्यों था? कपड़े, जूते, बैग सब अपनी जगह सही था। कुछ कपड़ों पर रेडिएशन मिला। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उस इलाके में सीक्रेट हथियारों का टेस्ट हो रहा था। क्या गलती से वो इनका शिकार हो गए? रात के समय आसमान में दिखी चमकदार रोशनी, क्या एलियन का कनेक्शन है? कुछ का मानना है कि हाइकर्स ने किसी ऐसी चीज को देखा जो नहीं देखनी चाहिए थी। आसपास के लोगों के मुताबिक डियात्लोव पास को डेड माउंटेन कहा जाता है। क्या वहाँ कुछ ऐसा था जो इंसान की समझ से बाहर है? शवों की पोजीशन भी कुछ बताती है, जैसे कि उन्होंने कुछ बेहद खौफनाक देखा हो, कुछ ऐसा जिससे भागना जरूरी था। सोवियत सरकार ने जांच जल्दी बंद कर दी, दस्तावेजों को सीक्रेट रखा गया, और 60 साल बाद जब कुछ फाइलें सामने आईं, तब तक कई गवाह और रिपोर्ट गायब हो चुके थे। आज भी डियात्लोव पास पर जाने वाले लोग कहते हैं कि वहाँ एक अजीब डर और दबाव महसूस होता है। तो क्या ये हादसा था या कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से परे है? शायद हम कभी सच्चाई न जान पाएं, लेकिन डियात्लोव पास इंसिडेंट हमेशा हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा। अगर आपको ये कहानी रहस्यमयी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है? अगली रहस्यमयी घटना में मिलते हैं। एक्सप्लोर द हैलो थ्रिल।